अब हम करेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में कहा जा रहा है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो एक चीज गिवन है, हमें गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। इसका मतलब A एक अक्यूट एंगल है और cot A 3 cot A इज इक्वल टू 4। क्या इसका मतलब ये हुआ कि cot A जो है दैट इज इक्वल टू 4/3। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बाकी के वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमें चेक करना है, इस क्वेश्चन में कहा गया इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर कि 1 प्लस साइन 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, क्या ये बराबर है साइन, क्या ये बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के, या फिर नहीं। ये चीज हमें चेक करनी है। तो ये चेक करने के लिए हमें tan A निकालना पड़ेगा। तो हमें जरूरत किसकी किसकी पड़ेगी, tan A की, साइन A की और cos A की, ठीक है। tan A, ये cos और ये साइन, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये कैसे होगा, हमें एक राइट ट्रायंगल बना के उसके अंदर सारी साइड्स को पता करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से सारी रेशियोज निकालनी पड़ेंगी। तो मान लो यहाँ पे एंगल A है, ठीक है, ये है एंगल A, इसको C मान लो और इसे B मान लो, ठीक है। तो cot A इज इक्वल टू 4/3 है। cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल A के लिए बेस कितना है, एंगल A के लिए बेस है AB और एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC, ठीक है, AB एंड BC। और H कितना है, H तो हमेशा AC ही रहता है। AC मतलब हमेशा राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड रहता है। तो अब हम करते हैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में, यहां पे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, ये है हमारा B और ये है P। तो बेस कितना है, बेस है AB, तो AB पे लिखो 4 AB, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बेस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस 4 और परपेंडिकुलर 3, तो परपेंडिकुलर इज BC, तो दिस इज 3। अब हमें की कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें रेशियोज बताई है, ये हमें साइड की वैल्यू नहीं बताई है, साइड की लेंथ नहीं बताई गई है, हमें सिर्फ रेशियो बताई गई है। हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूज मतलब कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB कितना है, AB है 4K का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC इज 3K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4K का होल स्क्वायर होता है 16K स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर होता है 9K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 और 9 कितना हो गया, 25K स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि AC जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5K, सही है। AC का जो ये जो स्क्वायर है वो यहां जाके रूट बनेगा, तो 25 का रूट हुआ 5 और K स्क्वायर का रूट हुआ कितना, K, तो ये आ गया, AC आ गया हमारा 5K। कुछ ट्रायड्स जो होते हैं ना, कुछ ट्रायड्स हमें याद रहने चाहिए, जैसे कुछ ना पाइथागोरस ट्रायड्स बोलते हैं शायद उनको, तो वो हमें ना याद रहने चाहिए। जैसे एक होता है 3 4 5 का, ठीक है, इसी तरह से दूसरा होता है, बस वैसे ही 1 मिनट में बता के आगे बढ़ जाएंगे हम क्वेश्चन में। 3 4 5 का एक होता है जैसे 5 12 और 13 का, इसी तरह से एक होता है 15 7 और 17 का। 15 और 7 है क्या, 15 का कितना होता है 225, 7 का होता है 49 और फिर ये आ जाएगा 289 माइनस 225 4 6 8 होता है ये, दिस इज 8, दिस इज 8, ठीक है। एक इसी तरह से होता है 24 एंड देन 7 एंड देन 25 इसका, क्योंकि 24 का कितना होता है 576, 7 का होता है 49, 9 6 9 6 15 7 5 12 1 6 6 25, ठीक है। एक ये, ठीक है, मतलब क्या कि ये दोनों अगर लेग्स होंगी 3 और 4, अगर ये लेग्स हैं, लेग्स मतलब एक बेस है इसमें और एक परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसी तरह से ये दो लेग्स हैं तो ये हाइपोटेन्यूज, ये दो लेग्स हैं तो ये हाइपोटेन्यूज, इसी तरह से ये दो लेग्स हैं तो ये हाइपोटेन्यूज। और एक बात और ध्यान रखना आप लोग कि इनके मल्टीपल्स भी इस बात को सेटिस्फाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को इसके मल्टीपल्स भी प्रूव करेंगे, मतलब सेटिस्फाई करेंगे। जैसे 3 का मल्टीपल 3 इसका मल्टीपल्स भी
साबित करते हैं इस बात को। जैसे कि 3 का कितना हुआ 6, 3 2 6, तो 4 2 8, 5 2 10, ये भी सेटिस्फाई होगा। इसी तरह से मान लो 5 का कर लो, 5 3 15, 12 3 36, 13 3 39, ये भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। बस इंटरेस्टिंग बात थी, एक बार मैंने बता दी, अगर समझ में आई तो भी कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो ये वाला हो ही जाएगा फिर भी। ठीक है, तो 5 के अब हमें क्या निकालना है, 10A निकालना था हमें, तो हम 10A कैलकुलेट कर लेते हैं। 10A इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, A के लिए परपेंडिकुलर है BC। बेस कितना है A के लिए, AB। BC इज 3K, AB इज 4K, इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, K से K कैंसिल आउट, 3/4 हो गया। इसका मतलब 10A की वैल्यू कितनी आई है, 3/4। फिर हम साइन A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। साइन A क्या होता है, साइन A कितना होता है, साइन होता है P/H। तो परपेंडिकुलर इज BC, H कितना है AC, BC इज P, BC कितना है, BC की वैल्यू है 3K एंड AC की वैल्यू कितनी है 5K। तो K से K कैंसिल आउट, सो इट इज 3/5। तो साइन A कितना आया 3/5। अब निकालेंगे कॉस A। ठीक है, कॉस A कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल A के लिए बेस कितना है, एंगल A के लिए बेस है AB और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। तो AB कितना है, AB इज 4K एंड AC इज 5K, K से K कैंसिल आउट, तो 4/5। तो ये कितना हो गया 4/5। ठीक है, नाउ अब हम कैलकुलेशंस करते हैं और चेक करते हैं। क्या चेक करना था हमें चेक करना था है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A क्या इक्वल है किसके, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। ठीक है, तो 10 वाला वैल्यू डाल देते हैं, 1 माइनस, इसका क्या मतलब होता है, 10 स्क्वायर A का क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये है 10A का होल स्क्वायर। ठीक है, टेन स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 10A का स्क्वायर। तो 10A कितना है 3/4, उसका स्क्वायर अपॉन, यहां पे हम लिख देते हैं कि LHS और RHS एक चीज लिख देते हैं, या सही लिख रहे थे, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A का मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A का मतलब 3/5 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशंस करेंगे हम, इसमें कैलकुलेशंस करेंगे तो 1 माइनस 3 3 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 4 4 16 बाय 25, 5 का स्क्वायर माइनस 3 3 9/25। तो 1 माइनस 9/16 कितना हो गया, 16 LCM, 16 माइनस 9 डिवाइड बाय फिर से 16 LCM, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू, ये हो गया 25, हमने LCM लिया तो, और 16 माइनस 9 कितना हो गया 16 माइनस 9। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 16 है ये तो खत्म हो चुका है, 16 माइनस 9 कितना होता है 7/16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू, यहां पर भी सेम चीज है, देखो 16 माइनस 9 मतलब कि 7/25, इसका मतलब क्या है LHS इज इक्वल टू RHS। बस यहीं पे हम क्वेश्चन छोड़ देंगे कि इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज लिखी थी ये चीज ये सही थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन 9। ठीक है, तो
तो क्वेश्चन 9 शुरू करते हैं।